है। अलग अलग पार्ट की अलग अलग वीडियो भी बना चुके। आज अपना आखिरी रहता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो बेटा विसर्ग संधि किसे कहते हैं कि विसर्ग के बाद स्वर का मेल हो या विसर्ग के बाद व्यंजन का मेल हो से विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से बताती हूँ बेटा दोबारा से, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? बेटा विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो मेल परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम विसर्ग संधि में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले नियम देखेंगे और नियम के अनुसार ही हम क्या है विसर्ग संधि को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो बेटा सबसे पहला अपना नियम है, सबसे पहला नियम क्या है बेटा कि विसर्ग से पहले ए आए या बाद में ए आए या प्रत्येक वर्ग कौन सा आपको पता ही है, क्या चैप्टर वाला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या ये रे ले वे है आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। सबसे पहला नियम क्या है कि विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना। इस नियम को फिर से बताती हूँ बेटा, विसर्ग से पहले ए आए या विसर्ग के बाद आ आए या विसर्ग के बाद बेटा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या ये रे ले वे है आए तो बेटा विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इस प्रकार से बेटा देखो, जैसे हमने उदाहरण लिया, उदाहरण में हमने क्या लिया बेटा, सबसे पहले हमने ले लिया बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट शब्द है पयोद। जैसे हमने क्या शब्द ले लिया? पयोद ले लिया बेटा। तो देखो पयोद का अपन विच्छेद करते हैं तो हमने क्या कहा, देखो पय है धन ध, यानी कि ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है ये, और ये के अंदर क्या है बेटा ए स्वर है। हमने क्या कहा, विसर्ग से पहले ए आए, विसर्ग के बाद भी ए आ सकता है, विसर्ग के बाद ये में से आ सकता है और तीसरा चौथा वर्ण आ सकता है, ठीक है। तो ये जो द है, जैसे त थ द, तीसरा वर्ण हुआ प्रत्येक वर्ग का विसर्ग के बाद, तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है? लोप हो जाता है, ओ में बदल जाता है, ठीक है, पयोग। इसी प्रकार से अपन एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोज, मनोज मनः धन जय। आपको समझ में आ गया होगा कि ओ है जो वो विसर्ग जो है वो ओ में किस प्रकार से परिवर्तित हुआ। च छ जय तीसरा वर्ण हुआ, और इससे पहले हमने क्या कहा, स्वर से पहले क्या, विसर्ग से पहले क्या है? स्वर है, ठीक है बेटा, मनोज। अब अपन एक उदाहरण और लेते हैं,
मन है धन अनुकूल। देखो यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, नए व्यंजन के अंदर ए है, विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी ए है। तो क्या हो सकता है बेटा, वो ओ में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तो मन है धन अनुकूल। इसी प्रकार से उदाहरण बताती हूँ। तपोबल, तपोबल तप है धन बल, तप है धन बल, तपोबल, तपोभूमि, तप है धन भूमि। बहुत सारे उदाहरण है बेटा, जैसे वयोवृद्ध है, वय है धन वृद्ध है। एक और इम्पोर्टेंट रह गया आपका सरोवर, सरोवर, सर है धन वर, विसर्ग से पहले रे के अंदर ए स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है, वह है। हमने क्या कहा, यह रे ले वह है भी हो सकता है और जो विसर्ग है वो किस में लोप हो जाता है, वो ओ में हो जाता है। ठीक है बेटा, ये है अपना पहला नियम। सभी को समझ आ गया होगा पहला नियम। अब है बेटा दूसरा नियम। दूसरा नियम है बेटा क्या है कि विसर्ग का हाफ रे होना। हाफ रे नीचे हलंत है तो ये आधा है बेटा। विसर्ग का रे होना, विसर्ग का रे होना। बेटा विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले बेटा आ हो, छोटी ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो बेटा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या क्या हो बेटा, ये रे ले वे हो, तो विसर्ग का हाफ रे हो जाता है, हाफ रे हो जाता है। इस नियम को फिर से देखो, विसर्ग का हाफ रे होना किस प्रकार से कि विसर्ग से पहले आ भी आ सकता है, छोटी बड़ी ई, ऊ छोटा बड़ा ऊ आ सकता है, और उसके बाद बेटा विसर्ग के बाद क्या आ सकता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ सकता है, और साथ में बेटा ये वह आ सकता है। इसके अंदर है नहीं आएगा, है ऊपर में, ऊपर वाले में नियम में। ठीक है, ये ले वह हो तो विसर्ग का हाफ रे हो जाता है। किस प्रकार से बेटा उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण में ज्यादा समझ आता है। उदाहरण लिया बेटा अपन ने, हम मुख्य उठाएंगे। जैसे हमने उठा लिया इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे आशीर्वाद। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है बेटा, कोई भी टेस्ट होता है उसके अंदर शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखो बेटा इसका विच्छेद करते हैं अपन। जैसे बेटा अपन ने लिख दिया आशी धन वाद, आशी ही धन वाद। अब देखो विसर्ग से पहले क्या है बेटा, बड़ी ई। हमने क्या कहा था, विसर्ग से पहले आ भी आ सकता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी आ सकता है, और विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और साथ में ये रे ले वे हो, तो बेटा वो क्या हो जाता है, विसर्ग रे जो है वो
विसर्ग जो है वो रे में बदल जाता है। ठीक है, तो ये विसर्ग जो है ये किस में बदल गया, हाफ रे में बदल गया। ठीक है, आशीर्वाद। इसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छा शब्द लेते हैं, बहिर्मुखी। क्या शब्द लिया, बहिर्मुखी। इसमें भी देखो बेटा अपन करते हैं, विच्छेद किया हमने, बहि धन, बहि धन मुखी। किस प्रकार से बेटा जो विसर्ग है वो रे में परिवर्तित हुआ। देखो है कि कौन सी मात्रा है, छोटी ई। छोटे ई विसर्ग से पहले हमने बताया था नियम के अनुसार, आपको पता चल गया होगा, आ ई छोटे ई छोटा ऊ बड़ा ऊ आए विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद क्या है, मैं। ठीक है, यानी कि मैं, और मैं के अंदर नीचे देखो मात्रा क्या है, अकेला मैं नहीं है, इसके नीचे क्या कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटा ऊ लगा हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो गया कि जो ये विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो गया, ये रे में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो बहिर्मुखी। अब दो तीन शब्द ऐसे लेती हूँ जो सभी को ही पता होता है, नॉर्मल होते हैं। जैसे हमने ले लिया बेटा निर्बल, जैसे हमने क्या ले लिया, निर्बल। देखो इसके अंदर करके देखते हैं अपन, नि धन बल। एक बार फिर से समझाती हूँ, न के आगे क्या है, विसर्ग, और न के आगे कौन सी मात्रा है, छोटी ई धन, और ये बै, बै पा फा बै, जिसका उच्चारण अपन ओष्ठ से करते हैं। ये तीसरा वर्ण हो गया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ सकता है इसके बाद, विसर्ग के बाद। तो ठीक है बेटा, तो ये कैसे हो गया, विसर्ग का ये रे में परिवर्तित हो गया, निह धन क्या हो गया, बल हो गया। इसी प्रकार से एक शब्द और है जरूरी, निर्जन। निर्जन, निह धन जन। एक शब्द और ले लेते हैं, निर्धन। निर्धन, निह धन धन, निर्धन। ठीक है बेटा, ये है अपना दूसरा उदाहरण। अब है बेटा तीसरा नियम। दो नियम हो चुके अपने, अब है अपना तीसरा नियम, साथ में अपने उदाहरण बता दिए आपको। तीसरा नियम क्या कहता है बेटा कि विसर्ग का शैशल्यम हो जाना। शैशल्यम आधे वाला शैशल्यम, विसर्ग का आधा शय हो जाना। विसर्ग का आधा शय हो जाना किस प्रकार से बेटा, इसके अंदर देखो, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो बेटा, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है, और फिर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या हो बेटा, च छ च छ, और क्या हो बेटा, शैशल्यम हो, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है बेटा, ये विसर्ग जो है ये आधे श में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तीसरा नियम फिर से देख लीजिए कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, और विसर्ग के बाद बेटा च छ शैशल्यम आता है, और फिर जो हाफ श है, जो विसर्ग है वो हाफ श हो जाता है, हाफ शैशल्यम हो जाता है। ठीक है, अब अपन इसका उदाहरण लेकर के बताते हैं, उदाहरण में ही ज्यादा समझ आता है। जैसे उदाहरण लिया बेटा अपन ने, उदाहरण में क्या लिया बेटा, जैसे हमने ले लिया
दुशासन। क्या लिया हमने? दुशासन। तो बेटा देखो, दु धन शासन, दु धन शासन। विसर्ग से पहले हमने क्या कहा? विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, जैसे इसमें छोटा ऊ आ गया, ठीक है। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है। और बाद में बेटा हमने क्या कहा था कि च, छ और श शलजम, इनमें से कोई भी वर्ण आ सकता है, तो वो क्या हो जाता है? जो विसर्ग है वो हाफ स में बदल जाता है, दुशासन, ठीक है। आगे दूसरा शब्द लेते हैं हम, निश्चल। क्या शब्द लिया बेटा? निश्चल। जैसे नि धन छल, पता चल गया होगा किस प्रकार से। आगे है बेटा, निश्चल के बाद एक शब्द और ले लेते हैं अपन, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं, निश्चिंत। क्या शब्द लिया बेटा अपन ने? निश्चिंत। निधन, निधन चिंत, निश्चिंत, ठीक है बेटा। ये है अपना तीसरा नियम। अब अपन पढ़ेंगे चौथा नियम। चौथा नियम क्या है बेटा? विसर्ग का हाफ श षटकोण होना। विसर्ग का हाफ श होना, ठीक है। इसमें क्या है बेटा कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो सकता है बेटा? छोटी ई छोटा ऊ, या विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या बेटा? क ख वर्ण, ट ठ वर्ण, प फ वर्ण आए तो क ख ट ठ प फ वर्ण आए तो विसर्ग का श हाफ श हो जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, विसर्ग से पहले छोटी ई छोटा ऊ, या विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ आए तो क्या होगा? विसर्ग का हाफ श हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं अपन, उदाहरण से अपन समझते हैं बेटा। जैसे शब्द ले लिया अपन ने निष्प्राण। क्या शब्द लिया? निष्प्राण। इसका विच्छेद करते हैं बेटा, नि धन प्राण। विसर्ग से पहले क्या है बेटा? छोटी ई। विसर्ग से पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद क्या है? प है। तो विसर्ग का क्या हो गया? श हो गया, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण लेते हैं। जैसे धनुष टंकार। क्या उदाहरण लिया? धनुष टंकार। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। विसर्ग से पहले क्या है बेटा? छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद क्या है बेटा? ट है, ठीक है। तो जो विसर्ग है वो किस में बदला? स, हाफ स में बदल गया, ठीक है। धनुष टंकार। एक है जो सभी को पता होता है, निष्फल। निष्फल, निह धन
फल। यहाँ विसर्ग स में किस प्रकार से बदला, छोटी ई है और क्या है, फ वर्ण है, ठीक है, निष्फल। आगे है बेटा अपना पांचवा उदाहरण लेते हैं। पांचवें उदाहरण में क्या है, और यहाँ सॉरी पांचवा उदाहरण नहीं, पांचवा नियम लेते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है बेटा कि विसर्ग का क्या होता है बेटा, से, हाफ से सड़क वाला, जो से सपेरा वाला, हाफ से होना। किस प्रकार से बेटा, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर और क्या होगा, विसर्ग के बाद क्या हो बेटा, तय हो या थ हो, तय हो या थ हो, तो क्या हो जाता है बेटा, विसर्ग का हो तो विसर्ग का से हो जाता है, से हो जाता है। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, विसर्ग के बाद तय या थ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, हाफ से हो जाता है। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में आपको समझा देते हैं अपन। जैसे हमने ले लिया बेटा निस्तेज, क्या उदाहरण लिया, निस्तेज। तो देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, निह धन तेज, निह धन तेज। तो देखो ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी ई यानी कि कोई भी स्वर आ सकता है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर और बाद में क्या हो, तय या थ हो तो विसर्ग क्या है, वो से में बदल जाता है, हाफ से में। तो निह धन तेज, निस्तेज। एक मुख्य शब्द है नमस्ते, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नमः धन ते, पता चल गया होगा, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है इसके अंदर और आगे क्या है, तय है, ठीक है। नमस्ते, निस्तेज। आगे है बेटा, आगे छठा नियम क्या कहता है बेटा, छठा नियम जो है वो क्या है बेटा, मुख्य है और समझ में बहुत कम आता है। तो आपको देखना है कि किस प्रकार से क्या होगा बेटा, कि विसर्ग के बाद क्या है बेटा, विसर्ग के बाद छ हो तो छ से पहले क्या हो, आधा च हो, छ से पहले आधा च हो तो च क्या हो जाता है बेटा, लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। यानी कि कोई भी शब्द लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, देखना उससे आपको पता चल जाएगा कि जो र है, सॉरी जो च है वो किस प्रकार से लुप्त होता है। उदाहरण में लिया बेटा अपन ने परिच्छेद, परिच्छेद। तो बेटा देखो इसका अपन करते हैं, परि धन छेद। क्या कहा कि विसर्ग के बाद क्या है, छ है, और इस छ से पहले क्या आया बेटा, च है। ये च जो है बेटा ये लुप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है, और ये च जो है ये क्या हो जाता है, ये लुप्त हो जाता है, विसर्ग में आ जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, बहुत ही अच्छा, छत्र छाया, छत्र छाया।
जैसे बेटा ले लिया अपन ने छत्र, धन, छाया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनु, विसर्ग कोई भी विसर्ग से पहले स्वर कोई भी आ सकता है, अनु, धन, छेद। सिर्फ अपन को क्या याद रखना है कि छ देखना है विसर्ग के बाद, और उससे पहले क्या है कि च जो है वो कैसा है, हाफ है, और वो विसर्ग जो है वो च में हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये है लुप्त हो जाता है च जो है। आगे है बेटा इसी में आगे अपन लेते हैं, देखो क्या है बेटा कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद जो र होता है, विसर्ग के बाद र होता है तो वह लुप्त हो जाता है। विसर्ग के तुरंत बाद अगर र होता है तो वो लुप्त हो जाता है, और र जो है वो किसका स्थान, जो विसर्ग जो है वो ले लेता है, ठीक है। विसर्ग की जगह क्या आया, ये र आया। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं बेटा, क्या उदाहरण लिया अपन ने, जैसे ले लिया बेटा नीरस, नीरस, इसका विच्छेद करते हैं नि, धन, रस, ठीक है, नि, धन, रस। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं नीरस की तरह ही, निरोग। दूसरा उदाहरण क्या लिया बेटा अपन ने, निरोग लिया। देखो ये र किस प्रकार से लुप्त बता रहा है बेटा, देखो जैसा अपन विच्छेद करेंगे इसका, नि, धन, रोग, तो बेटा क्या है कि जो हर्ष स्वर है ना वो किस में परिवर्तन हो गया, वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया, ठीक है। हर्ष स्वर ये छोटी ई की मात्रा है, तो ये क्या है, हर्ष स्वर है। और जब इसका अपन कोई भी शब्द बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये दीर्घ स्वर में हो जाता है, जैसे बड़ी ई की मात्रा लग गई, ठीक है बेटा। तो ये है र का लुप्त होना। आगे 8वां नियम लेते हैं बेटा। 8वां नियम के अंदर क्या कहता है, देखो कि विसर्ग से पहले ए आए या आ आए, ए आए या आ आए, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है बेटा, विसर्ग का लोप हो जाता है। फिर से देख लीजिए एक बार, विसर्ग से पहले ए आए या आ आए, विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण क्या कहता है, एक ही उदाहरण बताएंगे। जैसे हमने लिया अत एव, क्या लिया, अत एव। अब इसका विच्छेद करते हैं बेटा, अतः, धन, एव, ठीक है। तो विसर्ग से पहले क्या है, ए, और विसर्ग के बाद भी क्या है, भिन्न स्वर ए है, ठीक है। तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग में हो जाता है। आगे है बेटा 9वां नियम, क्या कहता है, इस नियम के अंदर क्या है बेटा कि हमने मेन क्या देखना है इसके अंदर, कि विसर्ग से पहले स्वर तो ए आ में से कोई भी आ सकता है,
स्वर तो कोई भी आ सकता है, लेकिन विसर्ग के बाद क्या आएगा बेटा? विसर्ग के बाद तय मिलेगा या तय मिलेगा? क या तय होगा और विसर्ग में लोप होगा। किस प्रकार से देखना, उदाहरण लेते हैं। जैसे अपन उदाहरण लिया हमने, जैसे बेटा क्या लिया? अंतकरण। अंतकरण। अब इसका देखो विच्छेद करते हैं अपन। अंतः धन करण। तो विसर्ग से पहले क्या है? कोई स्वर भी आ सकता है। जैसे स्वर इसके अंदर क्या आ गया? तय का ए। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन बाद में क्या आएगा बेटा? या तो कै हो विसर्ग के बाद, या विसर्ग के बाद क्या हो? तय हो। तो वो किस में बदल जाता है? वो विसर्ग हो जाता है। ठीक है, ये विसर्ग आ जाता है। इसमें ये सीधा सीधा युग युक्त होते हैं। इनमें जो क्या है, जैसे ये अंतःकरण ही होता है। वैसे तो मुख्य अगर देखा जाता है तो शब्द क्या होता है? अंतःकरण ही होता है। सिर्फ अपन विच्छेद करेंगे इसके अंदर, तो क्या है कि बीच में धन लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। बाकी ये शब्द यूं का यूं लिखा जाता है। जिस प्रकार से बेटा लिखा जाए प्रातः काल, है ना? ये शब्द तो एक ही होता है। ये हम यहाँ पर क्यों लगाते हैं? अलग अलग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो ये विसर्ग है बेटा, विसर्ग के ऊपर कभी भी लाइन नहीं लगाते हैं। शब्द एक ही है ये। ठीक है, तो विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है, ए आ में से भी हो सकता है, और विसर्ग के तुरंत बाद क्या है? कै या तय हो सकता है। ठीक है, तो बेटा इसमें कोई कुछ परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ यू का यू सिंपल का सिंपल रह जाता है। जैसे प्रातः है, धन काल। ठीक है, आगे है बेटा अपवाद है एक। अपवाद के अंदर आपको पता ही होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसका। एक अपवाद है, जैसे शब्द दे दिया बेटा दुख। दुख, ये शब्द दे दिया दुख। अब ये दुख जो है ये क्या है? यहाँ विसर्ग लगा रखा है। ठीक है, विसर्ग लगा रखा है बेटा, तो ये दुख जो है ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तत्सम का तत्सम में ही रहेगा। ये सिर्फ इसके अंदर किस प्रकार से हो जाएगा? दुह धन ख। इसी प्रकार से बेटा एक और है शब्द, देखो नमस्कार। इसमें ए आ पहले आता है स्वर से पहले, तो देखो नमः धन कार, नमः धन कार, नमस्कार। इसी प्रकार से एक शब्द और है पुरस्कार। पूरा धन कार। ठीक है बेटा, तो ये नियम हो गया कि सारे के सारे विसर्ग संधि अपनी क्या हुई? पूरी हुई, समाप्त हुई। सभी को विसर्ग संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। शायद पूरा का पूरा जो संधि का जो अपना अध्याय था वो सभी को समझ आ गया होगा बेटा। अगर किसी को भी जहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आप बेटा पूछ सकते हैं, कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, किसी प्रकार से भी आप पूछ सकते हैं। और आप इनको बार बार देखना, इन वीडियो को बार बार देखोगे तो जहाँ पर भी आपको संदेह होगा तो वो पूरा हो जाएगा, और आपको जो शब्द है उसका भी अच्छे से पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये कौन सी संधि है। ठीक है बेटा, तो अपना ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।